आदर्श न्याय रक्षक पार्टी की स्थापना दिवस पर देश के सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को तहे दिल से मैं शुभकामनाएं देता हूं। अब आदर्श न्याय रक्षक पार्टी का मेन मकसद है आदर्श न्याय की रक्षा करना। इस कोविड-19 में मोदी जी ने कोविड-19 के बहाने पूरे देश में सबका साथ और सबके विकास के नारे के आधार पर पूरा देश के जितने विभाग थे बेच दिए और परिवहन विभाग बेच दिया, रेल विभाग बेच दिया, विद्युत विभाग बेच दिया, किसानों के लिए काले कानून लाकर खड़े कर दिए। हमारे किसानों को नहीं जरूरत है इस कानूनों की, वो जबरदस्ती थोप दिए मोदी जी ने। हम मोदी जी के इस काले कानून को एवं हमारे देश को जो मोदी जी ने बेचा है, मोदी जी ने नारा दिया था, कविता लिखी थी, कविता में के ऊपर गान किया था कि मैं देश नहीं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो सब विभाग बेच दिए मोदी जी ने और बात कर रहे हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये क्या है? देश झुकना नहीं है क्या? कि देश झुकना नहीं है? हमारे देश में बलात्कार, चोरियां, डकैतियां, भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर गया और क्या कह रहे हैं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये देश झुकना नहीं है कि हमारे देश में बलात्कार चरम सीमा पार कर गए, जैसे हाथरस कांड में आधी रात्रि को प्रशासन ने बलात्कार पीड़िता को जला दिया। ये क्या है? ये देश नहीं झुकता इसमें? दूसरे देश नहीं देखते हैं क्या कि भारत के अंदर ऐसा हो रहा है? बलात्कार पीड़िताएं दर दर भटक रही हैं, केस दर्ज नहीं होते हैं। क्या है? देश झुकना नहीं है? हमारे देश में किसान को आज कम से कम 74 दिन हो गए, मोदी जी वहां पर मिलने तक नहीं आए। पाकिस्तान में अगर प्रधानमंत्री के परिजन में कुछ हो जाता है तो वहां पर उनको शोक के लिए संवेदनाएं प्रकट करते हैं, लेकिन हमारे देश में हमारे किसान, कई किसान मर गए, शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी ने अभी शोक संवेदना प्रकट नहीं की, न किसानों के पास मिलने आए। ये हालत है हमारे देश की और मोदी जी कह रहे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। तो मेरा आदर्श न्याय रक्षक पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते मैं कसम खाता हूं कि मुझे अपनी खुद कुर्बानी क्यों ना देना पड़े, लेकिन मैं आदर्श न्याय की रक्षा करके ही रहूंगा। मुझे कैसे ही कुर्बानी देना पड़े, लेकिन मेरे दरवाजे जब कोई पीड़ित व्यक्ति आ जाता है, न्याय के लिए आता है, तो मैं जी जान लगा करके पुलिस से कहकर, पुलिस में धरना प्रदर्शन करके, कलेक्टर में आंदोलन करके हम उसको न्याय दिला के ही रहते हैं और दिलाते ही आगे रहेंगे, भले ही मुझे कुर्बानी ही क्यों ना देना पड़े। गर्मियों में मैं सभी पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं, गर्मियों में तैयार हो जाएं आप सभी लोग मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की यात्रा के लिए। लगभग 30 अप्रैल से शुरू करेंगे यात्रा। तैयार हो जाएं और आदर्श न्याय रक्षा की स्थापना करके ही रहेंगे। हम अपने देश को नहीं बिकने देंगे। मोदी ने बेच दिया, लेकिन हम अपने देश के खातिर मर मिटने को तैयार हैं और हम कुर्बानी दे के ही रहेंगे, लेकिन हम देश को नहीं
बिकने देंगे, देश में विनाश, देश का विनाश नहीं होने देंगे। बस मेरा यही कथन था। जय भीम, जय भारत, सत्यमेव जयते।